नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं विक्रम कुमार यादव आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र बी का करल। तो देखिए, चुंबकीय क्षेत्र बी का करल निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, अपन जानते हैं समीकरण 3 से, समीकरण 3 पीछे आ चुका है। वो होता है बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। आगे देखिए, यदि परिबद्ध क्षेत्रफल में धारा घनत्व जे हो तो विद्युत धारा होती है आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एस जे वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से समीकरण ये 4 की वैल्यू उठा के इस वाले समीकरण में इस आई की जगह रख दूं मैं, तो आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटीग्रेशन ऑफ जे वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, इक्वेशन नंबर 5। तो आगे देखिए, स्टोक के करल प्रमेय के अनुसार या करल स्टोक प्रमेय से मैं लिख सकता हूँ क्या कि लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में चेंज कर सकते हैं। तो दैट मीन्स बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर का इंटीग्रेशन हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ करल ऑफ बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, इक्वेशन नंबर 6। तो इक्वेशन 5 और 6 की अगर मैं तुलना कर लूं तो मेरे पास आता है करल ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू जे। तो यहां से मैं बता सकता हूं कि जो चुंबकीय क्षेत्र का जो करल है वो मेरे पास होता है म्यू नॉट जे। ओके, आगे देखिए चुंबकीय क्षेत्र का डाइवर्जेंस। तो यहां से अपन देखेंगे डाइवर्जेंस की परिभाषा से, डाइवर्जेंस ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू होता है लिमिट डीवी टेंड्स टू 0 इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर अपॉन डीवी। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए आगे यहां से कि चुंबकीय बल रेखाएं सदैव बंद वक्र बनाती है, अतः पृष्ठ से जितनी बल रेखाएं बाहर निकलती है उतनी ही प्रवेश करती है, मतलब जितनी प्रवेश करेंगी उतनी ही बाहर निकलेगी। तो कुल निर्गत चुंबकीय फ्लक्स होगा वो 0 होगा। दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा 0। तो ये बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर ये वाली वैल्यू उठा करके इस वाले समीकरण में अगर मैं पुट कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो यहां से मैं बता सकता हूं कि जो चुंबकीय क्षेत्र का डाइवर्जेंस है वो कितना होता है 0। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं विक्रम कुमार यादव आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र बी का करल। तो देखिए, चुंबकीय क्षेत्र बी का करल निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, अपन जानते हैं समीकरण 3 से, समीकरण 3 पीछे आ चुका है। वो होता है बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। आगे देखिए, यदि परिबद्ध क्षेत्रफल में धारा घनत्व जे हो तो विद्युत धारा होती है आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एस जे वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां से समीकरण ये 4 की वैल्यू उठा के इस वाले समीकरण में इस आई की जगह रख दूं मैं, तो आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटीग्रेशन ऑफ जे वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, इक्वेशन नंबर 5। तो आगे देखिए, स्टोक के करल प्रमेय के अनुसार या करल स्टोक प्रमेय से मैं लिख सकता हूं क्या कि लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में चेंज कर सकते हैं। तो दैट मीन्स बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर का इंटीग्रेशन हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ करल ऑफ बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, इक्वेशन नंबर 6। तो इक्वेशन 5 और 6 की अगर मैं तुलना कर लूं तो मेरे पास आता है करल ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू जे। तो यहां से मैं बता सकता हूं कि जो चुंबकीय क्षेत्र का जो करल है वो मेरे पास होता है म्यू नॉट जे। ओके, आगे देखिए चुंबकीय क्षेत्र का डाइवर्जेंस। तो यहां से अपन देखेंगे डाइवर्जेंस की परिभाषा से, डाइवर्जेंस ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू होता है लिमिट डीवी टेंड्स टू 0 इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर अपॉन डीवी। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए आगे यहां से कि चुंबकीय बल रेखाएं सदैव बंद वक्र बनाती है, अतः पृष्ठ से जितनी बल रेखाएं बाहर निकलती है उतनी ही प्रवेश करती है, मतलब जितनी प्रवेश करेंगी उतनी ही बाहर निकलेगी। तो कुल निर्गत चुंबकीय फ्लक्स होगा वो 0 होगा। दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा 0। तो ये बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर ये वाली वैल्यू उठा करके इस वाले समीकरण में अगर मैं पुट कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो यहां से मैं बता सकता हूं कि जो चुंबकीय क्षेत्र का डाइवर्जेंस है वो कितना होता है 0। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।